आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। राज्यपाल ने सरकार गठन को दी मंजूरी। टीवीके ने 120 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल के सहारे बहुमत हासिल। 13 मई से पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। 59 साल के बाद तमिलनाडु को मिलेगा पहला गैर द्रविड़ मुख्यमंत्री। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का कोई विधायक शपथ नहीं लेगा। चेन्नई में जश्न का माहौल। टीवी के समर्थकों ने पटाखे फोड़ कर मनाई खुशी। विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने पर बड़ी सियासी हलचल। कलापति के शपथ ग्रहण पर बोले पिता ऐसे चंद्रशेखर का बहुत ज्यादा खुश हूं, ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। थोल तिरुवान्मलम का बड़ा बयान। विजय को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेंगे, बिना शर्त समर्थन दिया है। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद वीसीके चीफ थोल ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी अब भी डीएमके गठबंधन का हिस्सा है। वीसीके के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन दिया। एएमके का आरोप है, कहा टीवीके ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की। तमिलनाडु में फिर से दिखी रिसोर्ट पॉलिटिक्स। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं के पहुंचने की भी उम्मीद। स्टालिन का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से विश्वासघात किया गया, डीएमके ने नाता तोड़ा। स्टालिन बोले कांग्रेस विधायक धन्यवाद देने अन्ना आरिवालयम तक नहीं आए। डीएमके एक रचनात्मक विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेगी। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में मैराथन मंथन किया गया। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। 23 मई से पहले सीएम चयन और आगे की प्रक्रिया पर फैसला होगा। दीपा दास मुंशी बोली हंगामा कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। यूपी में बड़ा कैबिनेट विस्तार। मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से मुलाकात करके आज दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी की हैं। यूपी कैबिनेट में 6 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी लगभग तय। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान समेत कई नेताओं के नामों की चर्चा। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बड़ा राजनीतिक दांव। ओबीसी और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर फोकस। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई। 54 मंत्रियों वाली सरकार में अधिकतम 60 तक जाने की तैयारी। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा दौरा। 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री, सड़क और अस्पताल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। गुजरात दौरे में सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमानोत्सव में हिस्सा लिया। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा ने ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय मंत्री संजीव अरोड़ा को अपने साथ ले गई ईडी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। छापेमारी से पंजाब में सियासी भूचाल। संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से भड़की आम आदमी पार्टी। आज पूरे पंजाब में बीजेपी के दफ्तर में घेराव का ऐलान। आपके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा तंज। कहा पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए और कितने हथकंडे अपनाएगी केंद्र सरकार। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल और आम आदमी पार्टी का कर रही है विजिलेंस कर रही है इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। दक्षिण भारत में मौसम सुहाना हुआ। चेन्नई में झमाझम बारिश। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद सम्राट सरकार ने मंत्रियों ने जारी किया है संपत्ति का ब्यौरा। 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। बिहार सरकार के 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ज्यादा है। सम्राट चौधरी कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री हैं। रमा निषाद।
पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्या भूषण अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। एमपी के इंदौर में मालवा उत्सव 2026 की धूम। सीएम मोहन यादव ने उत्सव में शिरकत की। लोक संस्कृति मंच से किया उत्सव का आयोजन। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 256 करोड़ रुपए। आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम जारी। यूपी पुलिस ने किया दूसरा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर 2025-26 का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे उपस्थित। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी आईडी का इस्तेमाल करके शहर के अहम ठिकानों को बना सकते हैं निशाना। दिल्ली में डीडीयू मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। कई जगहों पर पुलिस की गश्त। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत अचल। अत्याधुनिक तोपों से लेस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। प्रयागराज के यश श्रीवास्तव का कमाल। भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे स्वदेशी लड़ाकू विमान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमण्यम होंगे देश के नए सीडीएस। मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। समाजी नगर में निदा खान की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को सौंपा है ज्ञापन। धर्मांतरण के मामले में नासिक में निदा खान की मां और परिवार वालों से पूछताछ। बाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से बाहर निकले। जामनगर में 7 रास्ता से जनता फाटक जाने वाले मार्ग पर ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई थी। कार ने ई-बाइक को टक्कर मारी थी। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 माली की हत्या करने के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के सहरसा में पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान। 8वें फेज में 73 मोबाइल धारकों को सौंपे गए मोबाइल। अब तक 71 लाख रुपए के हो गए मोबाइल बरामद किए गए। खगड़िया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ। हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 2 घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई की हत्या कर डाली। छोटे भाई की बीवी पर गलत नजर डालने की वजह से बड़े भाई ने हत्या की। जहां में शादी के 3 महीने के बाद उजड़ गया सुहाग। ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक जितेंद्र प्रजापति की सड़क हादसे में मौत हुई। बिजनौर में डीएम के आदेश पर 22 साल के युवक का शव कब्र से निकलवाया गया। 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई थी। झांसी में बुंदेली लोकगीत गायिका लाड कुंवर की बेरहमी से हत्या के बाद जलाया गया था शव। जंगल में मिली थी जली हुई लाश। इलाके में सनसनी। सोनीपत में भूसे की बोरियों से छुपाकर रखी जा रही शराब की तस्करी को ट्रॉले से 1000 से ज्यादा शराब की पेटियों को बरामद किया गया। ओडिशा के गंजम में बस और एक ट्रक की टक्कर हुई थी। एक शख्स की मौत, करीब 15 लोग घायल हुए। सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी एक कॉल ने खोला अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर का गिरोह का राज। 110 मोबाइल जब्त किए गए। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में लगातार 4थी जीत दर्ज करके राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराकर शानदार फॉर्म जारी रखा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 16.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हुआ। कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। राजस्थान की ओर से रविंद्र जडेजा 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में गुजरात के राशिद खान ने 4 विकेट लेकर मैच को पलट डाला। जैसन होल्डर ने 3 और कगिसो रवाना ने 2 विकेट झटके। 25 साल के बाद आई लगान की जोड़ी। आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने तैयार किया है बड़ा सरप्राइज। जल्दी आएगा इंडियाज गॉट टैलेंट 2। समय रैना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। निर्माताओं ने बदली फिल्म राव बहादुर की रिलीज डेट। 3 जुलाई को फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी। पॉप गायक और बॉलीवुड सिंगर बादशाह का एक और धमाकेदार सॉन्ग रिलीज किया गया। गाने पर डांस करते हुए नजर आए बादशाह। विदेशों में अपने ऑरा टूर 2026 में गीतों से जलवा बिखेर रहे हैं गायक दिलजीत दोसांझ। कॉन्सर्ट में उमड़ रही है काफी भीड़। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म भोगी 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 11 मई को ट्रेलर जारी होगा।
थिएटर्स में फिर से चलेगा तारा सकीना का जादू। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने गदर 3 पर दिया है बड़ा अपडेट। बोली पहले से दोगुना एक्शन होगा। ईरान संकट पर बोले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कठिन संघर्ष है और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत। राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस, ईरान और खाड़ी देशों के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। उम्मीद है कि यह टकराव बहुत जल्द खत्म होगा। एबीसी नेटवर्क के मुताबिक वॉशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है। प्रतिक्रिया के बाद ही अमेरिका लेगा आगे का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द जवाब मिलने की उम्मीद में है। आगे की कार्रवाई उसी पर निर्भर करेगी। हॉर्मुज़ में ईरान ने छोटी और तेज नाव का बिछा दिया है जाल। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच 9 से 11 मई तक 3 दिन का अस्थायी युद्ध विराम। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज फायर का रूस ने किया है स्वागत।